सोचो क्या हो अगर तुम एक बार सुबह उठो और फिर कभी ना सो। अरे भैया फिर तो बहुत अच्छा होगा, दिन भर मूवीज वेब सीरीज और एनिमे देखेंगे हम, और क्या। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो बहुत बढ़िया, आप पूरी तरह से गलत हो। अगर आप कभी नहीं सोए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन और जीने वाले हो। आओ देखते हैं इससे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहले ये समझना ज़रूरी है कि नींद क्यों आती है। अरे अरे भैया, आपको इतना भी नहीं पता। नींद इसलिए आती है क्योंकि दिन भर में जो आप रील चला के टाइम पास करते हो या मेहनत से काम करते हो, उससे बॉडी थक जाती है और रेस्ट मांगती है। सच में नहीं, ये पूरी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि नींद एक एक्टिव प्रोसेस है। तुम जब स्वीट ड्रीम्स देखते हो तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होता है, मेमोरीज ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और सेल्स रिपेयर होते हैं और न जाने क्या क्या होता है। मतलब समझे, नींद एक बायोलॉजिकल ज़रूरत है। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी खाना, पानी, ऑक्सीजन, हवा, माँ का प्यार, गाड़ी, बंगला एटसेट्रा। तो अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो मैं बताता हूँ एक एक करके। देखो, पहले 24 घंटे। खैर 90% ऑफ यूथ ने कभी ना कभी 24 घंटे की नींद तो स्किप करी है ना। लेकिन अगर आप 24 घंटे नहीं सोए तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, क्या क्या बोला आपने भैया, प्रोफेशनल कॉर्नफ्लेक्स, वो प्रोफेशनल कॉर्नफ्लेक्स नहीं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आपका थिंकिंग ब्रेन होता है, जो डिसीजंस लेता है और जो कंसंट्रेशन संभालता है। 24 घंटे ना सोने के बाद ये पार्ट स्लो हो जाता है। स्टडीज कहती हैं 24 घंटे जागने के बाद तुम्हारा ब्रेन फंक्शन उतना ही गिर जाता है जितना 0.10% ब्लड अल्कोहल लेवल पर गिरता है। मतलब भैया सीधी भाषा में बोले तो हम नशे में रहते हैं। मतलब अगली बार कोई हमसे पूछे कि क्या हो गया, तुम ऐसे लड़खड़ा क्यों रहे हो, तो बोल देंगे कि हम नशे में नहीं, नींद में हैं। आपने तो अच्छा बहाना दे दिया हमारे कुछ व्यूअर्स को, है ना। अरे नहीं यार, देखो अगर तुम किसी हरकतें करोगे तो एक दिन खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। चलो वैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खैर, कुछ लोग 24 घंटे इजीली जाग सकते हैं और ठीक ठाक फील करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 48 घंटे। अब 48 घंटे की नींद स्किप करना सिर्फ थकान नहीं रही। जिसने भी इतनी देर की नींद स्किप करी है वो जानता है ऐसा करने के बाद स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और तुम्हारी बॉडी पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। हाँ, थोड़ी बहुत तो रहती है ना। 48 घंटे जागने के बाद एग्जैक्टली ये होता है कि बॉडी में कॉर्टिसोल स्पाइक करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन मुझे पता है तुमने नहीं पढ़ा, तुम है ना पढ़ लिया करो स्कूल जाके, फिर यूट्यूब खोल लेते हो। चलो ठीक है, अब देख लो वीडियो आए हो तो इतनी देर की नींद स्किप करने के बाद तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। अगर इस वक्त कोई जर्म या वायरस तुम्हारे पास आया तो चांसेस हैं कि वो तुम्हें इन्फेक्ट कर देगा। पर सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ ये होती है कि ब्रेन खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। वैसे अभी भी कर ही रहा है, लेकिन तब थोड़ी ज़्यादा करने लगता है ना। माइक्रो स्लीप्स 10, 15 या 20 सेकेंड्स की हो जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम एक तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हो और थोड़ी देर के लिए खुली आंखों के साथ सो जाते हो। अरे वो पोकेमॉन देखा है ना, उसमें साइडक करके एक रहता है पोकेमॉन, वो खुली आंखों के साथ सोता है। वैसे तुम वैसे ही बन जाते हो, समझो मेरी बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं 72 घंटे मतलब 72 आवर्स। अब बात थोड़ी ज़्यादा सीरियस है, यहाँ से चीज़ें डार्क होने लग जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया मेरे डार्क तो मेरे दोस्त का ह्यूमर भी है। अबे भाई, ये जोक की बात नहीं है। तुम्हें पता है 72 घंटे के बाद हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। हेलुसिनेशन तो मुझे रिजल्ट का डेट पता लगने के बाद भी होने लगते हैं। अरे रियल वाले हेल्यूसिनेशन से यार एक स्टोरी सुनाता हूँ। रैंडी गार्डनर एक 17 साल का अमेरिकन स्टूडेंट, और हाँ ये रैंडी में वाई आता है, ठीक है, तो गंदी सोच मत चलाओ अपनी, जिसने ईयर 1964 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 264 आवर्स, या कह सकते हैं 11 दिन जागने का। तुम तो 3 दिन भी नहीं जाग पाओ, उससे सीखो कुछ। मत सीखना भाई प्लीज़ यार, वो बेचारा बहुत ट्रेडमिल नहीं, क्या बोलते हैं यार उसे, हॉस्पिटल में था ट्रेडमिल। 72 घंटे जागने के बाद उसने एक रोड साइन को अपना दोस्त समझ लिया था। लिटरली वो एक रोड साइन से बात कर रहा था। उसने बताया स्लीप स्किप करने से पैरानोया आने लगता है। मतलब आप पागल से हो जाते हो, ऐसा लगता है लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, कोई तुम्हें देख रहा है एक्सेट्रा। वैसे एक रात की नींद से ये सब सही हो जाता है, लेकिन हाइपोथेटिकली वो रात आई नहीं तो
अब हम आगे बढ़ते हैं 96 आवर्स और आगे। देखो वैसे तो एक नॉर्मल या एवरेज इंसान मैक्सिमम 72 घंटे ही जो कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद उसकी बॉडी खुद ही उसे सुला देगी, या तो हमेशा के लिए या तो 8-10 घंटे के लिए, ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो 96 घंटे जागा तो क्या होगा, इस स्टेज में बॉडी एक एक करके चीज़ें बंद करने लगती है, कंट्रोल जाने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, सीधा चलना मुश्किल हो जाता है, स्पीच स्लो हो जाती है, वर्ड्स ढूंढने में टाइम लगता है, सेंटेंस बीच में रुक जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट या कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। इस स्टेज पर एक सिंपल इन्फेक्शन डेंजरस बन सकता है, पर ये सब रिवर्सेबल है, सो जाओ सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए सो ही जाओगे ना। चलो आगे बढ़े। तो अब सोचना, जब तुम रात को फ़ोन स्क्रॉल करते हो तो तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो, मतलब फ़ोन तो स्क्रॉल कर ही रहे हो वो तो पता है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, सोचना है ना। जब तुम 5 बजे का अलार्म लगाते हो और फिर 6 बजे उठने की जगह 7 बजे उठते हो और 8 बजे बिस्तर छोड़ के ब्रश करते हो ना ब्रश, और ख़ुद को लेज़ी कहते हो, शायद वो 7 बजे उठना लेज़ी नहीं सर्वाइवल था। अरे पागल हो क्या तुम लोग हैं, 7 बजे नहीं उठ रहे हो हैं, 7 बजे उठना लेज़ी नहीं सर्वाइवल था, ऐसी कौन लिखता है ऐसी चीज़ें स्क्रिप्ट में, एक आलसी हो तुम सबके सब, जल्दी उठा करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला तो दोपहर को 1 बजे उठ रहे हो और कह रहे हो मैं तो लंबा जीऊँगा इन 6 बजे उठने वालों से। देखो 7 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, और अगर आप 11 या 12 घंटे सोते हो तो वो भी एक अलग परेशानी है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब।